जो मैं देख पा रही हूँ उसमें क्रिकेट के बाद पिकल बॉल के लिए क्रेज़ बहुत बढ़ रही है। और हमारा जो स्कूल है ये फर्स्ट स्कूल है जो कि इंडिया में पिकल बॉल कोर्ट्स बनाकर और बच्चों के लिए इंट्रोड्यूस किया है। सो इट्स अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स। फर्स्ट है और इस वजह से ही हम ये देख पा रहे हैं कि बच्चों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और बहुत ज़्यादा पिकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपकमिंग है और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है। हम बच्चे भी स्कूल में आते हैं, वो क्रिकेट में जाते हैं, फुटबॉल में जाते हैं, अब आपके पास आ रहे हैं कि मैम पिकल बॉल अडॉप्ट करना है। हाँ, जो मैं देख पा रही हूँ कि फुटबॉल और बास्केटबॉल का तो क्रेज़ था ही क्रिकेट के बाद, पर अब जो है वो पिकल बॉल के लिए बच्चे बहुत क्रेज़ी है और हर बच्चा खेलना चाहता है। मैम आप कह रही ना मतलब और लोगों के लिए भी हडल आपके थ्रू भी ये बुक होता है? हाँ, हम लोगों का जो एरेना है वो इन द सेंस स्कूल के बाद बाकी सारे पब्लिक के लिए भी ओपन है। कोई भी बच्चा यहाँ आकर अपना प्रैक्टिसेस कर सकता है और वो आफ्टर स्कूल 2 बजे से लेकर तो शाम तक, रात तक चलता है। तो मैम यानी कि पब्लिक भी जो है उसकी पब्लिक डिमांड ज़्यादा है? उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और कभी भी खाली रहता है ऐसा नहीं लगता है। तो मैम अगर एक क्या आपने करिकुलर एक्टिविटी में इसको ऐड ऑन कर दिया क्योंकि हाँ, हमारे जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है जैसे कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है, वॉलीबॉल है, स्विमिंग है, इसके साथ साथ अब हमारा पिकल बॉल भी हमने अपने स्कूल के करिकुलम में रेगुलर बेसिस पे ऐड कर लिया है और बच्चों का बहुत ज़्यादा अपकमिंग एक्टिविटी के तौर पे बच्चे इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो मैम कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि ये स्पोर्ट बहुत जल्दी और ग्रो होगा इंडिया में और बच्चे एक टीम निकलेगी अलग से इंडिया में? बिल्कुल बच्चे बहुत, हमारा ऑलरेडी एक बच्चा है जो अनाहत मुदगिल जो ऑलरेडी इस साल पास आउट हुआ और वो इंग्लिश ओपन खेला था, उसमें चैम्पियन भी था। और इसी वजह से हमने भी सोचा कि अगर ये इतना अच्छा एक्टिविटी है जो कि टेनिस जो है टेनिस के जैसा ही एक गेम है बट टेनिस से भी बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल सकती है, तो हमने सोचा इसको इंट्रोड्यूस करें अपने स्कूल में और दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस दिस एक्टिविटी। तो मैम आपको कहीं ना कहीं लगता है आने वाले कुछ सालों में हमारा जो खेल मंत्रालय है वो भी इस स्पोर्ट्स को रिकॉग्नाइज करके इसको शामिल करेगा? बिल्कुल सर, जब इतनी पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ जाएगी क्रिकेट के बाद तो हो सकता है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स बहुत जल्दी इसको अपने अंडरटेकिंग में ले लेगा। अडॉप्ट करने का रीज़न यही था कि क्या कहते हैं गुड टाइम पास हो जाता है, अपने एक्टिविटी भी, फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ती है और आपकी बॉडी और एक्टिव रहती है इन कंपैरिजन टू जस्ट बोलते क्रिकेट में आप इतना एक्टिव नहीं रहते हो कि फील्डिंग अगर आप कर रहे हो तो आप काफ़ी स्टिल खड़े हो, इसमें आपको कॉन्स्टेंटली मूव करना पड़ता है। तो क्या कहते हैं आपकी ओवरऑल बॉडी की जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है और पूरी बॉडी कोऑर्डिनेशन बेटर होती है। और स्कूल से अडॉप्ट करा था हमने, लाइक स्कूल में कोर्ट करा था हमने, ट्राई करा था, उसके बाद फिर मेरी जगह कोर्स करने शुरू हो गए तो हम खेलने प्रोफेशनली ऐसे स्टार्ट हो गए। तो कहीं ना कहीं इसको आप आगे प्रोफेशनल देख रहे हो क्योंकि आगे ग्रोइंग स्पोर्ट्स है और कई लीग भी स्टार्ट हो गई छोटी? हाँ, दिल्ली में भी लीग होती है। तो आप इसे अगर प्रोफेशनल देख रहे हो कि आप आगे जाके इसे अपना करियर बनाना चाहोगे? इस पर अभी करियर तो अभी थोड़ा टू अर्ली है इस पर करियर बनाने के लिए क्योंकि इतना भी ग्रो नहीं हुआ। आई थिंक इन मोर देन 5 years में एज अ करियर ऑप्शन देख सकते हैं पर अभी इट्स टू सून। अच्छा सर, क्या मतलब बॉल थोड़ी डिफरेंट होती है इसकी, आप बॉल में बताओगे इसकी थोड़ी? हाँ जी, बॉल भी डिफरेंट होती है, क्या बॉल होती है? इससे प्लास्टिक की बॉल होती है और लाइक इसमें स्मॉल होल्स वाली है तो ये इट्स मोर स्पीड। थोड़ी जो बड़ी होल्स वाली होती है स्लो बॉल होती है, ज़्यादा कर्व ज़्यादा होती है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉल जैसी होती है इसमें और काफ़ी डिफरेंट होती है। लाइक क्रिकेट में लेदर बॉल ये इतनी वो लगती नहीं है, बहुत लाइट बॉल है। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी स्कूल टाइम के बाद खेलते हो इसको? हाँ, खेलते हैं हम काफ़ी अब तो कोच दिल्ली में काफ़ी खुल गया है तो हम काफ़ी लाइक हडल से बुक कराते हैं और खेलते रहते हैं। It is a very good game. It is very addictive. I loved it because I also played tennis as a background player, and this is very athletic sport. I love to play. So talk about tennis. How it's different from tennis? It's very small. It requires less stamina. So beginners, if they want to go into tennis, they can start with pickleball as it is a very easier sport than tennis. So can you think about the racket? How this racket is different from the table tennis racket? It is very different as it is a very big size, and table tennis rackets have rubbers, and this is plastic which doesn't allow the ball to go as far as the TT or tennis racket goes. It is a very minimalized racket. And we saw that people adopting it, even celebrities are playing. See, Alia Bhatt and Ranbir Kapoor are playing this game. So you think that it's a growing sport and you can adopt this game as a career in upcoming days? Yes, many people are taking this as a career. In Mumbai, there are professional coaches
all around the world they have come to India as we play very well and we have lots of stamina in our country. I am very proud of our country. We play very well. सो बेसिकली जब ये कोर्ट बना था तो हमें इस गेम के बारे में पता नहीं था. हम आए, देखा, खेला हमने एंड इट वाज एंजॉयबल, सो वी पिक्ड इट अप एंड स्टार्टेड प्लेइंग दिस स्पोर्ट. अच्छा, ये गेम ग्रोइंग हो रहा है, काफ़ी सेलिब्रिटीज इसको खेल रहे हैं, तो आप सेलिब्रिटीज भी काफ़ी खेलते हैं इस गेम को. आपको लग रहा है कि इसमें प्रोफेशन बन सकता है आगे आने वाले टाइम में? हाँ, अब इतना फास्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है, हर जगह है, बहुत सारे कोर्ट्स खुल रहे हैं एंड काफ़ी सारी लीग्स भी खुली है, तो आई एम श्योर इट कैन बिकम अ प्रोफेशन फॉर मेनी पीपल. तो टेबल टेनिस सॉरी लॉन टेनिस से कितना डिफरेंस लगता है इसको? सो लॉन टेनिस के कंपेयर्ड कोर्ट स्मॉलर है, बॉल ज़्यादा हल्की है, प्लास्टिक की बनी है एंड लाइक आपको क्लोज गेम होती है, तो काफ़ी डिफरेंसेस है लॉन टेनिस के कंपेयर्ड. स्लो गेम बट टाइम से फास्ट भी होती है. Extraordinary to see the response that our students have had to pickleball. Sometimes, for example, a sport like tennis, which requires a lot of finesse, it's difficult for all students to participate in because it requires constant sort of preparation and planning and the rest of it. Pickleball is a sport that is immediately accessible to students. Once they've got a hold of it, they really develop a passion for it. So you'll see our pickleball arena filled with students of all different abilities, even students who may have some physical challenges. They get out there and they play like champions because the mobility that you need for pickleball is a bit less than maybe some of the more other fine-tuned racket sports. But the power and the joy and the accomplishment that you see come into our students' eyes once they master pickleball and they get into that zone is absolutely exceptional. And I think Goenka is really one of the only places that saw the potential of this sport at the beginning. Now it's taking the country by storm, which is wonderful. After the beginning, when you introduced the arena in your school, the student came forward and accept the game, and even the parents. Did parents also call you and they inquire about the game? Yes. Did you guys? You know, it's funny. I had a parent call the other day, and her daughter had tried a number of sports, and she just hadn't had success. And so someone, when the pickleball arena came in, they said, "Why don't you try her with pickleball?" The girl just caught on fire because it was the ideal range of motion she needed. It was the ideal kind of support that she was getting from the staff, and it was the ideal setting in this pickleball arena. Things just bloomed from there. So parents have responded in gangbusters. They're absolutely thrilled with the program, and I think they see us as a cutting-edge school. And in many ways we are. In the past we've innovated in so many different areas. Pickleball is now one of those areas, which adds to this just beautiful arrangement of sport. We have such a quiver of wonderful offerings within sport, but pickleball is among the top. It's terrific. So my last question is with you that are you guys planning to do any tournament regarding this in the upcoming years? We are actually, and this is something that competition is always important because it gives students, I think, a sense of how they're progressing and where they are. But we also, as a school, want to know how we're doing. And to be honest, I think there's a real commitment here to evangelizing around pickleball itself. So we want to be that hub for this new sport, this new and growing sport. So having an inter-school competition here, it's not just about the competition, but it's about lifting the sport up as well. And boy, we have the best stuff too. And they're feeling so enthused and so excited about this now. So I see a really bright future ahead for pickleball. I see competition here on a yearly basis, and I think we're just going to keep building and rising and doing great things with pickleball. It's a very addictive game. I love to play it. I was very addicted when I started playing it. I pursued it as a career. I have won many matches, state level, third position, second position. I have many awards. I love to play this. It's a very easy game to play. It's a growing sport after cricket. People loved it and you also joined it. So do you think that it's a professional making career in upcoming days? It's going to be a very big profession. I think from my perspective it's going to be more bigger than cricket.
I don't know what everyone thinks. And you also play outside after the school? Yes, go to my academy. I love to play it. My father also supports me. Yeah, I mean, people are playing this sport. It's growing rapidly in India. I think we should. In your We school, should- you in इसके आपके स्कूल में भी एरिना बना हुआ है तो आप इसको उसके बाहर भी जाके खेलते हो अपने स्कूल के Yeah, बाहर? I play every day in the evening for like 1.5 hours. Yeah, so it's a routine. I have fun playing pickleball. Okay, and इस गेम में डिफरेंस क्या है इस गेम के अंदर? मतलब टेनिस से कितना अलग रहता है ये game? I've played tennis 1 or 2 times. It's like really different. Tennis is much competitive. Like you have to learn much more. It is easy to learn. In my opinion, the school has done a very good job in installing the pickleball courts, because it has obviously encouraged the students to try new sports which they are not familiar with. And you play outside the game outside after your school also? Yeah, I play 1 or 2 hours every day outside my school.